ये काल चक्र है और इस काल चक्र में आज हम आपको बताएंगे कि तुलसी जी कौन हैं और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, जिससे जलंधर की उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि जलंधर के अंदर अद्भुत शक्तियां थीं और उसकी शक्तियों का कारण उसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा थी। वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण ही सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे और इस प्रकार जलंधर को अपने शक्तिशाली होने का अभिमान हो गया और वह वृंदा के पतिव्रता धर्म की अवहेलना करने लगा। जलंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान साबित करने के लिए क्रमशः पहले इंद्र को परास्त किया। इसके बाद जलंधर ने भगवान विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी को उनसे छीन लेने की योजना बनाई। इस कारण उसने बैकुंठ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों का जन्म जल से हुआ है, तो इसलिए हम दोनों भाई बहन हैं। उनकी बातों से जलंधर प्रभावित हुआ और वहां से चला गया। जलंधर को ये पता था कि ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे शक्तिशाली है तो वो हैं देवों के देव महादेव, और इसलिए उसने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तब महादेव को उससे युद्ध करना पड़ा, परंतु उसकी पत्नी वृंदा के तप के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर पर निष्फल होता गया। उस युद्ध में एक माया से उसने भगवान सहित सभी देवताओं को भ्रमित कर दिया और वह स्वयं महादेव के रूप में कैलाश पहुंच गया। परंतु माता पार्वती उसे देखते ही समझ गईं कि वो जलंधर है जो महादेव के रूप में आया है। इससे वो बहुत क्रोधित हुईं और उसे मारने के लिए अपना अस्त्र उठा लिया। जलंधर को पता था कि माता पार्वती शक्ति की देवी दुर्गा का ही एक रूप है और वह उन्हें इस वक्त पराजित नहीं कर सकता है, इसलिए वह वहां से भाग गया। फिर देवी पार्वती ने भगवान विष्णु को जब इस घटना का वर्णन किया, तब भगवान विष्णु ने देवी पार्वती को बताया कि जलंधर की इस अकल्पनीय शक्ति का कारण उसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा है, जो जलंधर के हर युद्ध से पहले तप करती है, जिससे जलंधर को ये अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। अंत में भगवान विष्णु ने योजना बनाई और जलंधर का वेश धारण कर देवी वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति समझकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का तप टूट गया और भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। तब देवी वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि एक दिन वो भी अपनी पत्नी से ऐसे ही बिछड़ जाएंगे, और इसी कारण भगवान विष्णु रामावतार में रावण द्वारा सीता हरण के कारण माता सीता से बिछड़ गए थे। भगवान विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर देवी वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। तब उस राख के ऊपर तुलसी का पौधा जन्मा। तुलसी का पौधा देवी वृंदा का ही स्वरूप है और तब से ही भगवान विष्णु की पूजा तुलसी जी के बिना अधूरी मानी जाती है। और आज का श्लोक ज्ञान: पापम प्रज्ञा नाश्यति क्रियमाणम पुनः पुनः, नष्ट प्रज्ञः पापमेव नित्यमारभते नरः। अर्थात बार बार पाप करने से मनुष्य की विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जिसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो चुकी हो ऐसे व्यक्ति हमेशा पाप ही करते हैं। अगर आपको हमारी ये प्रेरणादायी पौराणिक कहानी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी बहुत सारी पौराणिक कहानियाँ जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।